अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर देखिए जागो दिल्ली जागो न्यूज चैनल पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यावरण, शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही देश को अग्रणी संस्था योग संस्कृति उत्थान पीठ की ओर से दिल्ली के सेवा भारती अशोक विहार में 26 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग संस्कृति उत्थान पीठ संस्था और वेलनेस केयर राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे हुए योगी श्री सुनील सिंह ने बताया कि किस प्रकार हम इन सभी पंचमहाभूतों का बैलेंस बनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। CCRYN के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए मोहन राव ने बताया किस प्रकार हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में उतार कर स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर नवदीप जोशी ने कहा कि जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को उतार कर अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। रेकी हीलिंग फाउंडेशन के डॉक्टर NK शर्मा ने रेकी, सकारात्मक सोच और प्राकृतिक आहार के लाभ बताए। सेमिनार में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 3 चिकित्सकों डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर ए मोहन राव एवं डॉक्टर नवदीप जोशी को प्राकृतिक चिकित्सक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए लोगों ने अपने अनुभव सभी के सामने साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरीश यादव किया। श्रीमती चंचल जैन द्वारा भजनों की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों में योग की विभिन्न कलाओं को प्रस्तुति दी और दीप योग भी प्रस्तुत कर सभी आगंतुकों को अपनी कला द्वारा अचंभित कर दिया। वेलनेस केयर राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका के नवीन अंक और संस्था चेयरमैन डॉक्टर राजेश बत्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आदर्श स्वास्थ्य का विमोचन भी इस अवसर पर किया गया। योग संस्कृति उत्थान पीठ द्वारा आयोजित मासिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लेकर लंबे समय से अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा योगदान देने वाले विभिन्न विशेषज्ञों को संस्था की ओर से संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए श्री वेद शर्मा, डॉक्टर मनीष गोयल, डॉक्टर अजय तिवारी, श्री मेहर केसर व योगी प्रकाश दुबे को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य लोगों में पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल, श्री योगेश वर्मा, संस्था ट्रस्टी श्री यशपाल महेंद्रता, श्रीमती रेणु बत्रा, गुरुग्राम से डॉक्टर सुनीता कटारिया, पानीपत से डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, विधि भारती परिषद की संपादक श्रीमती संतोष खन्ना, संस्कृत संवाद पत्रिका के संपादक श्री वेद शर्मा, साहित्यकार स्नेह ठाकुर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। योग संस्कृति उत्थान पीठ के चेयरमैन डॉक्टर राजेश बत्रा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता और महत्व समझाया, साथ ही सरल, सकारात्मक और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। डॉक्टर राजेश द्वारा सभी आए हुए अतिथियों, संस्था प्रभारियों, प्राकृतिक चिकित्सकों और सभी साधकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया। वेलनेस केयर पत्रिका जो पूरे राष्ट्र में एक स्वास्थ्य पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ से साथ हुआ। सेमिनार के बाद भोजन की सुंदर व्यवस्था भी संस्था की ओर से की गई थी। मेरा नाम डॉक्टर राजेश बत्रा है। मैं योग संस्कृति उत्थान पीठ का चेयरमैन और वेलनेस केयर पत्रिका का संपादक। आज जो है 6th प्राकृतिक दिवस मनाया गया है, तो उसमें आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको बढ़ावा भी देना चाहिए? जी, आज जैसे हमने 6ठा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया है, ये एक राष्ट्रीय सेमिनार था जिसका हमने आज आयोजन किया है। हम कहना चाहते हैं कि अब जो समय है वो प्रकृति से जुड़ने का समय है, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने का समय है।
हम आज के समय में तभी स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम योग को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और अपनी मूल प्रकृति से जुड़ें। और ये बहुत आसान है, थोड़ा हम खाने पीने में अपना दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं और अपने बॉडी को डिटॉक्स करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में किस तरीके से जनता को एक संदेश आप देना चाहेंगे? ये सबसे पहले मैं राजेंद्र दत्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर्स को नेशनल लेवल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस प्लेटफॉर्म पे नेचुरोपैथी चिकित्सक अपनी बात रख सकें और लोगों तक इस नेचुरोपैथी के ज्ञान को घर घर तक पहुंचा सकें। कि डॉक्टर राजेंद्र दत्ता जी ने जो काम किया इसको हम फ्यूचर कंटिन्यू जारी रखें। और मिनिस्ट्री के साथ भी मिलकर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ CCRYN, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और NIN पूरे से भी रिक्वेस्ट है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम को संचालित करने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक मदद, जो काम हम कर रहे हैं, जिसके पास मिनिस्ट्री के पास एक अच्छा फंड है, उस तरह का हम एक फंड एश्योर करने का कष्ट करें वो लोग, क्योंकि मिनिस्ट्री का ये फर्ज बनता है कि नेचुरोपैथी और योग के ज्ञान को घर घर तक पहुँचाए। आगे जाके सर आप किस तरीके से बढ़ावा देंगे प्राकृतिक? जैसे कि हमारी संस्था के कार्य चल रहे हैं और आज हमने संस्था का स्थापना दिवस भी मनाया है, तो हम इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा पहुँचे। उसमें आज के बच्चों को नेचुरोपैथी के लिए एजुकेट करना, NIS के माध्यम से हम कुछ योग और आयुर्वेद पर कोर्स भी चला रहे हैं। इसी तरह से हम जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जागरूकता कार्यक्रम पत्रिका के माध्यम से भी चला रहे हैं और आने वाले समय में हम और जगह जगह पर शिविर के माध्यम से अपनी, जैसे आज मेरी एक नई पुस्तक भी प्राकृतिक चिकित्सा पर आई है, इन सभी साधनों से, सोशल मीडिया के साधनों से, सभी साधनों से हम जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार है। ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया है और ये एक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पुरस्कार प्राप्त पुस्तक है, जिसका द्वितीय संस्करण आज हमने विमोचित किया है। मेरा नाम योग गुरु सुदीप सिंह है और मैं लगभग योग के क्षेत्र में लगभग 38 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और नेचुरोपैथी और योग को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि योग का भी कहना है कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और नेचुरोपैथी भी ये कहती है कि इन पंच तत्वों को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम किसी भी तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज जो है सर 6th प्राकृतिक दिवस मनाया गया है, इसके बारे में आप बताइए। 6th प्राकृतिक दिवस, हालांकि भारतवर्ष में दिवस तो नहीं मनाया जाता था, लेकिन लोग फॉलो करते थे। ग्रामीण अंचल में जितने लोग रहते हैं वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। मैं सिंपल जो लेमैन को बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रकृति के नज़दीक रहते हैं तो बहुत हद तक अपने आप को निरोगी रखेंगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। और योग का ये मानना या प्राकृतिक चिकित्सा का ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति निरोगी रहे, जो रोगी होता है, यदि सिंपल एक टेक्निक को उपवास कर लेता है, फास्टिंग कर लेता है, वाटर जल थेरेपी पर अपना जीवन गुजारता है, तो 2-3 दिन में आप देखेंगे कि जो उसकी जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक जड़ से दूर हो जाएंगी। ये जो बार बार इस तरह की सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं, ये जन चेतना जगाने का माध्यम है। जैसे आप भी यहाँ पर आए, आपने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा या योग का क्या योगदान है। आने वाले वक्त में देखिएगा कि भारत इसमें भी विश्व गुरु बनेगा। हज़ारों साल पहले भारत बता चुका है कि हमें ड्रगलेस थेरेपी के माध्यम से हमारे शरीर की अपनी क्षमता होती है, यदि हम पंचतत्वों का बैलेंस कर लेते हैं तो हम किसी भी तरह के रोग से अपने आप को बचा सकते हैं और आजीवन निरोगी रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील आर्या है। मैं MD पंचगव्य हूँ, नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ, योग में भी काम करता हूँ और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि 100 वर्षों तक निरोगी होकर के जीना है, उसको अगर पालन करना है, वेद की आज्ञाओं का पालन करना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 18 सालों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये न्यूरोथेरेपी क्या है, बिना मेडिसिन के लोगों को ठीक करने का काम कर रही है। सर ऐसे तो नेचुरोपैथी भी कर रही है, पर न्यूरोथेरेपी में क्या खास है? देखिए, नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी का ही एक भाग न्यूरोथेरेपी है। हर वो चिकित्सा पद्धति जो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के कार्य कर रही है, वो सब नेचुरोपैथी के अंडर में है। सभी का मानना है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी से बीमारी होती है और हम उन कुछ प्रेशर पॉइंट दबाकर बीमारियों के लिए उन प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर ऑर्गन्स को ठीक करते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। 6वां प्राकृतिक दिवस है और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उनको जो मेडिसिन है उनकी बीमारी की, वो शरीर के अंदर ही है। शरीर के बाहर मेडिसिन को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही तरीके से अपने आहार को ठीक कर लें, अपनी डाइट को ठीक कर लें, तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन का ही रूप लेती हैं और यह आपकी बीमारी का समाधान करती है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित है और मैं अर्पित सर योगा क्लासेस में चलाता हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर स्कूल में काम करता हूँ। देखिए जी, योगा
बेशक आप इसे कोरोना टाइम के बाद जाने हैं, लेकिन ये कई हज़ार साल पुराना है और ये हमारी कुदरती और हमारे ही बुजुर्गों की देन है। आप इसको संभालें और इसे अपनाएं तो आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए तो बात अलग है, बट अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए लंबे समय तक आपको ठीक रहना है और अच्छा होकर बॉडी करें और आप अपनी फैमिली में खुश रहें तो आपको योगा को अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सुनीता कटारी, गुरुग्राम नेचुरोपैथिक कोर्स हैं। इतने कम हॉस्पिटल्स होते थे, आज इतने हॉस्पिटल्स हैं, लोग इतने बीमार हैं। पहले के लोग बिल्कुल नेचुरल लाइफ स्टाइल जीते थे और वो स्वस्थ रहते थे, और अब ये पद्धति हमें दोबारा अपनानी होगी और यही प्रयास हम प्राकृतिक चिकित्सक सब कर रहे हैं कि हम इस चिकित्सा को घर घर तक पहुंचाएं। ये 18 नवंबर जो है ये गवर्नमेंट ने प्राकृतिक चिकित्सा घोषित किया है, उसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसारक थे और उन्होंने 18 नवंबर को ये अपना फिक्स किया था, अपना चिकित्सालय बनाया था। वही गवर्नमेंट ने अब दोबारा से 18 नवंबर अपने प्राकृतिक चिकित्सा डे मनाया है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट का भी आभार प्रकट करूंगी और लोगों से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। बहुत ज़्यादा, जब तक इमरजेंसी ना हो एलोपैथिक दवाई ना लें। मेरा नाम डॉक्टर परवीन सहगल है और मेरी प्रैक्टिस को 28-30 साल हो गए। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, मैं योगाचार्य हूँ। सर, आज जो है 6 प्राकृतिक दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरीके से आपने जो है लोगों के बीच में रह के लोगों को एक संदेश दिया है? जी, डॉक्टर राजेश बत्रा जी जो योगदान पीठ के हैं, तो इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इनसे काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सबको कि आप भी जुड़िए योगा से, नेचुरोपैथी से। खान पान पे ध्यान कीजिए और लिमिटेड खाइए, जो ज़रूरी है वही खाइए और स्वस्थ रहिए। मैं संतोष खन्ना हूँ। बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा है। वैसे तो मैं संसद से रिटायर्ड हूँ और फिर उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में मैं जज के रूप में भी काम किया है। अपने आप में ये भी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी लोग आए वो सब प्राकृतिक थेरेपी को ही कर रहे हैं। अंतर आ रहा है, लोगों के दृष्टिकोण में अंतर आ रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। I'm working as a managing director in a multinational company, but I prefer naturopathy. I always actually it should not be naturopathy, it should be nature की। मानव का जीवन जो है ना, वो एक भगवान की बहुत अच्छी कृति है। तो जो भगवान की इतनी अच्छी कृति है, वो 5 भूतों से बनी है। कहते भी हैं तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जिस तरह जिस चीज़ से बनी है उसी से हमारी रिपेयर होनी चाहिए ना। जब ये बनी 5 चीज़ों से है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो उसी से हमें उसको रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।